बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के दो भाइयों का वाक़या बताएंगे, जो कि एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। काफिर बुत की इबादत किया करता था, जबकि मुसलमान अल्लाह वाहिद वाहदहू की इबादत किया करता था। काफिर के पास इंतहाई माल और दौलत था, जबकि मुसलमान इंतहाई गरीब था। आज की वीडियो में ये बताएंगे कि मुसलमान की ईमान की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको किस चीज़ से नवाजा था। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल वाक़े को एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा किया करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो उसमें ढेरों मछलियाँ आ जाती कि उसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान के जाल में सिर्फ़ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा किया करता था। इत्तेफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को इस पर आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब इसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ़्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो हो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये बात सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे आप ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। नाज़रीन, जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दरम देता रहूँगा, तू उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन किसी ने उससे हाल तक ना पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुँचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ़्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे हो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। और 30वीं रात जब हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये बात सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम करने लगा। नाजरीन, अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुँचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ। उसने ये अशरफियाँ देकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शोहर हमारे पास काम करता था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज़्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चुनाचा हो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाज़ार गई। सोनार ने उसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को हो मर्द मोमिन घर वापस लौटा तो औरत ने उससे दरियाफ़्त किया कि आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा,
افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔